So you mean to say he was doing meditation or spirituality? मतलब enlightened कैसे हुए? एनलाइटेंड उनको एनलाइटन करने के लिए कोई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो इनसाइड. आपके अंदर ही इतने बुक्स हैं, इतने सारी चीजें हैं. जस्ट यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम दैट ओनली. अपने अंदर के ज्ञान के भंडार को और बाहर लाना है. और ये तरीका सिर्फ मेडिटेशन से हो सकता है. एक ही चाबी है. क्या आप हमें कोई उसका रूप दिखा सकते हैं या बता सकते हैं? आज हमारे स्टूडियो में आप आए, कैसे हम कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? एक एस्ट्रल लाइफ भी एक पद्धति है, या एक हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है तांत्रिक प्रक्रिया भी एक पद्धति है. क्या है ये चीजें? तांत्रिक जस्ट एक टेक्निक है. शिव पुराण में काफी सारे टेक्निक्स उन्होंने बताई हैं. उन्होंने खाली टेक्निक्स बताई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उस तांत्रिक का अलग गलत मीनिंग ले लिया. वॉट एवर आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें हैं, वॉट एवर यू एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. तो आपने नेगेटिव चीज को सोचने की जितना आप उसको प्रोजेक्ट करते रहेंगे, वो चीज वहां पे होना शुरू हो जाता है. तो उसका रिवर्स इफेक्ट भी होता है. ऐसा होता है? होता है, रिवर्स इफेक्ट भी होता है. दैट टाइम यू आर देयर और नॉट. सो हमें उस एस्पेक्ट पे नहीं जाना है. जस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है. इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है, जस्ट यू हैव टू बी विथ योर ब्रेथ. व्हेन यू आर विथ योर ब्रेथ, यू आर कॉन्करिंग एवरीथिंग. whatever you want, everything can fall in your pit. आपके अंदर our science and our technology, we all are striving to know what has happened in the past and what will happen in the future. Even Einstein, he was doing meditation. There are books and मतलब रेफरेंसेस हैं जहाँ पे वो मेडिटेशन करते हैं. इवन उन जो जर्मन के जो वो क्या नाम था होगा, नो जो लड़ाई करके हिटलर वाज आल्सो डूइंग ए मेडिटेशन. जब भी कुछ होता नहीं था तो अपने बंकर में जाते थे, 10 मिनट के लिए ध्यान करते थे, फिर उसके बाद फिर वापस आके फिर शुरू होते थे. लेकिन दैट बिकेम अ वेरी डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं किया. जब एनर्जी जब इवॉल्व होती है, either it go in a constructive way or in a destructive way. ऐसे एनर्जी आपका इवॉल्व हुआ, either if it is falls in the right side or either constructive way. If it falls in the other side, it's a destructive way. मेडिटेशन के क्या क्या आयाम है, क्या क्या पद्धति है, क्या क्या लेवल्स हैं? लेवल्स तो सर हर एक आदमी का अपना अपना बनाया हुआ है. जैसे जैसे जितने लोग उतने पद्धतियां बनाए हुए. एक ही पद्धति है. जब बच्चा पैदा हुआ उसको श्वास लेना किसने सिखाया? श्वास को बस अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए कुछ समय 24 घंटे में 10 मिनट 10% लगा लो आप, ये 1% आप उसको देंगे तो आपका वो अपना पूरा लुक आफ्टर कर देगा आपको. जैसे बाप एक बच्चे को लुक आफ्टर करता है, उसी तरह श्वास आपके हर अंग को ठीक रखने में बहुत वो करता है. पीछे 3 साल पहले चिकनगुनिया हो गया था. उस चिकनगुनिया को मैंने कुछ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं समझी और अपने आप मतलब लोगों को चिकनगुनिया होने के बाद पैर में दर्द, ये दर्द हमें इवन 5-6 महीने के बाद भी लगा रहा, मेरे को कभी नहीं रहा. तो आपने ऐसा क्या किया? यदि आप हमारे जस्ट मेडिटेशन, बी विथ योर ब्रेथ. कई लोगों ने तो हमारे दवाई लेना जो है, इवन एक दवाई कोई भी चीज़ बनता है वो कितने गिनी पिग्स, कितने जानवरों पे टेस्ट होके बनता है.
यू आर ऑल, उसके कर्सर सारे उस पर लगे हुए हैं। एक टैबलेट बनने के लिए पता नहीं कितने कर्सर्स वो हुए हैं। तो वो सारे कर्सर्स कहाँ, वो आपके अंदर ही आएगा। अगर किसी एक आदमी को, या सपोज आपको ही मैं आपको एक करता हूँ, तो आपको मेरे प्रति क्या हो रहेगा, दुर्भाव प्रभाव होता है। उसी तरह से जब एक चिकन को काटा जाता है, उसको आधा घंटा पहले पता लग जाता है, तो वो कितना कर्स उसने अपने अंदर डेवलप कर लेता है। अगर मैं मर गया यहाँ पे, तो मेरे को आएंगे, देखेंगे, उसके बाद घर में जाके नहा के फिर घर में घुसेंगे। लेकिन एक चिकन को अंदर खाने के बाद वो 3 से 4 दिन आपके पेट के अंदर शमशान घाट बना के रखता है। तो आपका वो नहीं है, वो सारा कर्स आपके अंदर ही निकलेगा। ये बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं रोशन कुमार नायडू जी के साथ, लेकिन यहाँ पे ये भी जानना, साइंस के साथ और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, इन तीनों में सामंजस्य कैसे बने, क्योंकि बहुत डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज हैं। डाइवर्जन नहीं है सर, इसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर एक सिक्के के दो पहलू हैं। साइंस में तो ये भी कहा जाता है कि आप एक पेड़ को काटते हैं तब भी आप, वो पेड़ रो नहीं पाता, इसलिए आप उसको देख नहीं पाते, इसलिए आप उसका दर्द नहीं समझ पा रहे। ये तो साइंस ने प्रूव, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ही हैं जो डॉक्टर बासु, जिन्होंने पेड़ के ऊपर बहुत कुछ बताया। हम कैसे कहते हैं पेड़ों में भी प्राण है, बट दे आर मेंट फॉर, अगर एक उसका भी एक स्टेज है, लाइफ है। एक पालक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो, एक 1.5 महीना, उसके बाद उसका ख़त्म हो जाना। तो उसको क्यों ना आप अपने अंदर कंज्यूम कर लें। तो ये एक द्वंद्व है या एक मतांतर है। हाँ, कई लोग हैं, कोई जानवर को खाना चाहता है तो उसका रुचि है, अभिरुचि है, या उसको कोई नहीं उसको पसंद करता है, तो वो उनकी बहुत बहुत मतांतर है, बहुत सारे मत हैं। लेकिन हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इस वक्त आपसे वो गूढ़ मंत्र जानने का कि ध्यान करें कैसे, ध्यान हो कैसे, ध्यान में देखा जाए कैसे, ध्यान में स्थिर हो कैसे। ये सारी शब्द है ध्यान से जुड़ी, लेकिन ध्यान है क्या चीज? ध्यान हमें आगे अपने आप को ले जाने के लिए, अपनी जिंदगी को और मजबूत और अपने शरीर को और स्वस्थ रखने के लिए आप बता रहे हैं ये एक मात्र साधन है। एक मेरे को एक छोटा सा, जब शुरू किया था तो एक मंत्र के साथ शुरू किया था। मैं आपको भी बताता हूँ। हम सा ये आपके मन के अंदर ही चलना चाहिए। जब हम बोलते हैं, जो श्वास अंदर की तरफ जा रहा है, और सा बोलते वक्त श्वास बाहर की तरफ जा रहा है। हम सा, आप इसको दोहराते रहेंगे अंदर, हम सा। तो वो क्या है कि आपको मन को इधर उधर भटकने से वो है। तो मन को ना भटकाने के लिए एक मंत्र ये भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे प्रायोरिटी में तो यही मैं कहूँगा कि अपने श्वास को ही आप जितना करेंगे, आपको वही एक रास्ता दिखाएगा। आपको जितना आप श्वासों के साथ रहेंगे, आपको पूरा दुनिया, अब यहाँ पे पानी डाला तो वो अपने आप रास्ता बना लेता है कहाँ जाना है। जहाँ इंक्लाइंड है तो वो अपना रास्ता बना के उस तरफ चलना शुरू कर देता है। पानी के कई आयाम हैं। जब बाढ़ आता है, तो जैसे ये हमारे जब आया था बाढ़, तो पूरा का पूरा हरिद्वार मतलब पूरा बहा के चला गया था। कितने ही पहाड़ आए, कितनी गाड़ियाँ आई, कितने आए, सबको बहा कर चला गया। वही पानी अब इस वक्त कुछ शांत बैठा हुआ है।
तो उसी तरह से श्वास भी जो है अपने अंदर रास्ता बनाना है, आपके अंदर हर आर्टरी में जाएगा वो। जब जितने 72,000 नाड़ियाँ हैं, उस पूरे नाड़ियों पे आपका पूरा फ्लो होना है। जैसे ही आपका फ्लो हुआ तो यू आर, जब भीतर से आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। अब बाहर से अंदर की जाएंगे तो यू वांट प्रेशर पड़ेगा आपका। बाहर से जब अंदर आई की तरफ जाएगी तो आपके जो है जो ब्लड, जैसे एक अंडा लिया आपने, बाहर से काटा तो ऑमलेट बना, जब भीतर से निकला तो एक जीव निकला, मुर्गी बना। तो भीतर से आपका एक अपने आप को एवॉल्व करना है। जैसे ही आपने बाहर से आपने अंदर किया, 40 दिन लगते हैं एक अंडे को हैच होने में। जैसे ही आपने वो 40 दिन आप इसको करके देखें, हनुमान चालीसा भी आप 40 दिन के लिए करते हैं। जब मुर्गी 40 दिन एक अंडे के वो बैठती है तो एक अंदर से बच्चा निकल के बाहर निकल जाता है। उसी तरह से जब आप इसका एक प्रयोग करके देखें, 40 दिन करें, और उसके बाद आपको अच्छा लगे ना लगे आपका बात अलग है। जिस दिन आप बैठेंगे, एक समय बांध लें, किसी भी समय, उठते ही या रात को सोते वक्त। आप जब इसका कुछ साल पहले की बात है, मैं तिहाड़ जेल जाता था ध्यान सिखाने के लिए अंदर के कैदियों को। एक दिन हम लोग जल्दी पहुंच गए, वैसे 9 बजे का हमारा पहुंचते थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लिस्ट बनाया हुआ था, ये अंदर ये नहीं ले जा सकते, ये नहीं ले जा सकते, ये नहीं ले जा सकते। तो नशे की चीज़ें थी सारी। तो बैठे बैठे यार, सबसे बड़ा नशा तो हम लेके जा रहे थे। हमारे को रोकने वाला हमारे चेक करके, जब हमारी चेक होती थी, हम लोग कुछ लेकर नहीं जाते थे। लेकिन भीतर का नशे को कौन, उसको वो देखने का पार्क ही नहीं था हमारे पास। सही कहा आपने कि हमने भी अभी ये आपने ये एक बहुत अच्छा संदर्भ बताया कि तिहाड़ जेल में भी आप मेडिटेशन सिखा रहे थे। और इत्तेफाक से हमारे चैनल पे कुछ दिनों पहले तिहाड़ जेल के डीजी भी आए थे, श्री सुधीर यादव जी। उन्होंने हमें तिहाड़ जेल के बारे में जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, जेल रिफॉर्म्स पे हमने बहुत ध्यान रखा इस सब्जेक्ट को चुनने में। और सुधीर यादव जी ने हमारे साथ हमारे तरंग ऑनलाइन रेडियो पे और हमारे विजन टेलीविज़न पे बहुत एक अच्छा इस परिचर्चा में एक शामिल हुए, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जेल रिफॉर्म्स कहाँ से शुरू हो। मेडिटेशन भी एक पार्ट है, काउंसलिंग भी एक पार्ट है, पुलिसिंग विद द ह्यूमन टच, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात आपने सही कहा कि अंदर का नशा, जो ध्यान करने का जो नशा है, जिस दिन उसकी लत लग जाए तो इंसान एक 40 दिन के अंदर एक जीव, सजीव, एक निर्जीव को से सजीव की तरफ पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग परिचर्चा आप सुन रहे थे श्री रोशन कुमार नायडू जी के साथ। ही इज अ ट्रेन्ड मेडिटेशन guru, you can call him an expert, you can call him a teacher. रोशन कुमार जी, एस्ट्रल लाइफ के बारे में हम आपसे मेडिटेशन के बारे में पूछ रहे हैं। एक एस्ट्रल लाइफ और एस्ट्रल बीइंग के बारे में एक दिलचस्पी लोगों में होती है, इसके बारे में बताएं। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, और हाउ इज इट प्रैक्टिस? एस्ट्रल ट्रैवल तो हम रोज करते हैं, सभी करते हैं। एक ड्रीम वर्ल्ड पे जो हम लोग जाते हैं, जब हम सोते हैं तो वी आर ऑलवेज ऑन ए ड्रीम। किसी को कुछ बहुत अच्छा सा सपना आया होता है, किसी के दिन किसी को, कई लोगों को कई जगह when we are in that frequency, we are उससे बाहर निकल के आते हैं, अपने शरीर से बाहर निकल के आते हैं। और it procures what else you are required। हम हिमालय में भी जाते हैं रोज, और कहीं और भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। क्या एस्ट्रल प्रीवियस लाइफ में भी जाते हैं,
से क्या हम कोई मेडिकल प्रोक्योरमेंट या क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है या Yes. एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है? इस बारे में भी एक बहुत ध्यान हमारे लिए, हमारे श्रोताओं को आप बताना चाह रहे थे कि जैसे हिमालय पे बहुत सारी आत्माएं हैं या बहुत सारे ऐसे जगह रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारी आत्माएं ये मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई मथुरा में मैं रहूं, वहाँ मेरा मौत हुआ तो मुझे भगवान मिलेंगे। ये हर एक धर्म में, बहुत सारे काशी में गए तो वहाँ पे मक्का मदीना लोग जाते हैं। हाँ। बहुत सारे धर्मों में ये एक क्रिश्चियनिटी में भी है कि इफ यू गो टू बेथलेहम यू वांट टू गो टू वेटिकन एंड देन दैट इज ऑल इट इज। तो ये तो धर्मों की बात हो गई। क्या ऐसा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या मेडिटेशन में इनको उतारने का या एस्ट्रल लाइफ से उनको सपोर्ट करने का या एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल करने का, क्या इन चीज़ों में कोई सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है या तथ्य है इनमें? स्पिरिचुअलिटी तो सभी के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल किसी को ये नहीं कह सकते कि प्रणव जी स्पिरिचुअल नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल सारे ही हैं, लेकिन उसको जब आप श्वास के साथ हो तो यू आर स्पिरिचुअल। व्हेन यू आर विद योर ब्रेथ यू आर स्पिरिचुअल। जिस दिन श्वास नहीं लिया उस दिन आप शव बन गए, जब श्वास के साथ हो आप शिव बन गए। एक नाम दे दिया कि कई 10 जनों ने मिला, एक वो एक धर्म का वो स्थापना कर दिया, कई 10 जनों ने मिला दूसरा धर्म का स्थापना कर दिया। तो धर्म पे जाने से पहले ये ह्यूमन जाने से पहले अब हमने कंट्रीज बांट दिए, इंडिया, पाकिस्तान और ये चीज़ें। तो उससे पहले तो आप क्या पाकिस्तान में जाने का उसको काटोगे तो क्या काला खून निकलेगा या सफ़ेद खून निकलेगा? उसका भी खून वही है लाल, और मेरा भी खून वही लाल है, कोई अलग है? मिलाओगे तो बिल्कुल सेम है। ये तो डीएनए की बात हो गई। यदि साइंस के माध्यम से इसको समझा जाए तो उसका डीएनए की बात वो तो अलग है। लेकिन एक अब जब देखोगे तो क्या उसमें को आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये पाकिस्तान का खून है, ये हिंदुस्तान का खून है, ये अमेरिकन का खून है? पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट ह्यूमन बीइंग, व्हाट यू आर टॉकिंग ऑन द बिगर पिक्चर अबाउट कि हम अपने आप को इतने जगहों में बांट चुके हैं, इतने दायरों में बांट चुके हैं और अपने अंदर के शरीर को हम नहीं पहचान पा रहे, जो कि सब चीज को जोड़ती हुई है। तो अपने आप को देखो, जिस दिन आपने अंदर से, जैसे में आपने 40 दिन आप अपने श्वासों के साथ रहे, कुछ टाइम लगाओ अपने पूरे लाइफ में, खाली 40 दिन आपको कह रहा हूँ मैं, 40 दिन आप जब श्वास के साथ रहोगे, व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, अंदर से भीतर से जब आप निकलेंगे एक नया फूल निकलेगा। क्या होगा, क्या होता है आपके अंदर जो क्या होगा, क्या मतलब आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, मटेरियल वर्ल्ड सेटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल एवरीवेयर, मटेरियल वर्ल्ड से लेके हर जगह आपको चीजें सब चीजें अपने आप से कतार में होनी शुरू हो जाएंगी। देयर इज नो जस्ट बूंद से इस बिंदु से लेके इस बिंदु का आपको पता लगना चाहिए रास्ता। यू मीन टू फ्रॉम बर्थ टू डेथ? यस। आपको जब यहाँ पता लगा, जैसे ही आप एक किताब खोलते हैं तो उस पर पहले इंडेक्स आता है। जब व्हेन यू आर नोन अबाउट दैट इंडेक्स में इसमें कितने उसमें सेगमेंट्स में बांटा गया, 10 उसमें बांटा गया, 10 में कौन सा आपको देखेंगे, आपको कौन सा आपको इंटरेस्टिंग है, अब उसको पहले लेते हैं। नहीं तो या कहते हैं चल मैं स्टार्टिंग से मैं इसको करता हूँ, लेकिन वो स्टार्टिंग से ले हम जस्ट रीड करते चले जाते हैं। आपने कभी उसको देखा कि वो राइटर क्या बताना चाह रहा है, वो किस मूड में था उस वक्त लिखने के, उसको भी पता करना है। कई बुक्स हैं जो हम सोचते हैं कि राइटर या गायक जो गाना लिखने वाला है अपने आप से लिख रहा है, लेकिन दैट इज ऑल डाउनलोडिंग। वी आर ऑल कठपुतलीज, हम सब कठपुतली हैं। पिक्चर पहले ही बन चुका है, जस्ट उस पिक्चर को आप जैसे क्या कहते हैं, एक ग्लास के अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड चीजें, मतलब कर्मास कर लो, आपके बैड कर्मास भी हैं, अच्छे कर्मा भी हैं। व्हेन यू आर डूइंग विद मेडिटेशन, you are pouring some little bit water into that.
धीरे 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 जब पानी आप अंदर डालना शुरू करेंगे तो आपका वो धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। जब वो डाइल्यूट होना छलकना शुरू हो जाएगा, और जब छलकना शुरू हो जाएगा तो यू विल बी नोटिसिंग दैट व्हाट यू वांटेड दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन यू। जो पैसा आपको चाहिए, पैसा इट्स सब नहीं, कोई भी चीज़ चाहिए आपको, सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड हो रहा है। हम प्रोग्राम के अंत में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। कोई मैसेज, कोई एडवाइस, कोई सजेशन आप अपने सुनने वालों को या आप अपने देखने वाले, इस प्रोग्राम को देखने वालों के लिए कोई हो आपके लिए? जस्ट डू मेडिटेशन फॉर 40 डेज। 40 दिन करें आप, और आपको अपने आप से, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरु आपका श्वास ही आपका गुरु है। गुरु कहीं बाहर नहीं है। इस गुरु को आप बाहर खोजन जा रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते जल सिल पर परत निशान। तो जितना आप अपने आप में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप अपने अंदर प्रैक्टिस करेंगे इस श्वास के साथ, आप अपने आप अपने में एक हीरा तराश के निकलेंगे बाहर। इस पॉजिटिव नोट के साथ ही हमारा समय होता हुआ, और हम रोशन कुमार नायडू जी, जो कि एक मेडिटेशन गुरु हैं, एक ट्रेनर हैं, मेडिटेशन ट्रेनर हैं, एक टीचर हैं, एक प्रीचर हैं, मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान इनके पास, इन्होंने खुद भी मेडिटेशन किया, बचपन से ये मेडिटेशन करते थे, इनकी रुझान इस ओर थी। हम इनको धन्यवाद कहते हैं। तरंग ऑनलाइन रेडियो और तरंग डिवोशनल रेडियो और विजन टेलीविजन की तरफ से मिस्टर नायडू, वी आर वेरी मच थैंकफुल। एक लास्ट में एक चीज है ऊपर, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भीतर जाएं, अपने अंदर के पेड़ को पानी दें। जितना आप 40 दिन उसको आप पानी देते रहेंगे, आपका अपना पेड़ अपने आप ही बाहर निकल के आएगा, और इट विल गो टू कंस्ट्रक्टिव वे में जाएगा आपका। नायडू जी, इन्हीं पॉजिटिव शब्दों के साथ आप हमारे स्टूडियो में आए। तरंग वर्ल्ड वाइड, तरंग ऑनलाइन रेडियो से आप रूबरू हुए, विजन टेलीविजन पर आप आए। हमें आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई और बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि इंसान अपने आप कर सकता है और अपनी कई उलझनों से मुक्त हो सकता है और अपने आप को और निखार सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये तरंग आपके अंदर भी बहे और उज्जवल भविष्य की तरफ इस तरंगों को कंस्ट्रक्टिव वे में जाते रहे। देखो, तो ये थे श्री रोशन कुमार नायडू जी। ही इज़ अ ट्रेनर, ही इज़ अ एजुकेशनिस्ट, he is a meditation trainer, he teaches meditation, he is the one who tells you what meditation is all about, how you can evolve yourself, and he claims that if you keep meditating for 40 days, he says that your life will change, that will be your life changing experience. Till we meet again with a new personality, तरंग परिचर्चा में और तरंग बातें हिंदुस्तान की में स्पिरिचुअल पे हम एक नया सीरीज़ जो हमने शुरू किया है, स्पिरिचुअलिटी पे, दर्शन पे, भारत की 5000 साल पुरानी परंपरा पे हम इसको और आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं हूँ प्रणव प्रखर और आपसे एक बार फिर से धन्यवाद, और पूरी दुनिया के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे,